हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। तो कैसे हो बच्चों? आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ मेंसुरेशन, जिसमें होगा पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम को अच्छे से डिफाइन करना बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंफ्यूजन वाला टॉपिक। जहां आपको कंफ्यूजन होगी किसी भी कंसेप्ट को लेके, तो वो आज मैं आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाकर एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। तो बच्चों, हम आज करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेंसुरेशन, जिसमें पैरामीटर बताना है, एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी भी फिगर का। किसी भी फिगर मींस रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूबॉइड, क्यूब, उसमें जो फिगर्स होती है उसमें उसका पैरामीटर, उसका एरिया और उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों हमारा पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? जैसे हमें एक रेक्टेंगल की शेप में कोई भी फिगर दी हुई है, लाइक फील्ड दिया हुआ है, कोई खेत दिया हुआ है, उसका पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं? जितनी उसकी साइड्स है, उसके बाहर की जितनी साइड्स हैं वो काउंट करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो वो हमारा होता है पैरामीटर। जैसे पैरामीटर, एक हमें रेक्टेंगल की फिगर दी हुई है, इसका हमने पैरामीटर निकालना है कि उसकी कितनी साइड्स है, कितने मीटर की साइड्स है या सेंटीमीटर की साइड्स है। तो इसमें फॉर्मूला आएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड दी हुई है उनको प्लस कर दो, तो वो हमारा निकल आता है पैरामीटर। अगर तो रेक्टेंगल दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला आएगा सम ऑफ ऑल साइड। इसी तरह अगर वो स्क्वायर की शेप में है तो उसका फॉर्मूला आएगा, उसका भी वही होगा, सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन क्या होता है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो इसका फॉर्मूला एक और लग सकता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो बच्चों, जैसे हमारे पास ये पैरामीटर दे रखा है, इसमें एक साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरी 2 सेंटीमीटर, तीसरी 3 सेंटीमीटर और चौथी भी 2 सेंटीमीटर है। इसके हम पैरामीटर निकालना हो तो दो मेथड से निकालते हैं। एक फॉर्मूला आता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 इंटू लेंथ है, लेंथ होगी हमारी 2 और ब्रेथ हो गई 3, दोनों को प्लस करेंगे 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में। इसकी यूनिट सेंटीमीटर और मिनट मीटर ही रहती है। अगर इस फॉर्मूले से नहीं करना तो सिंपल इन सारी जितनी साइड्स दी हुई है उनको प्लस कर दो, वो भी हमारा उस फिगर का पैरामीटर निकल आएगा। उसके बाद आता है बच्चों हमारा एरिया। अब एरिया क्या होता है? जो हमारे पास फिगर दी हुई है, अगर मान लो हमने उसके ऊपर कोई भी, लाइक साइड पे फिंस लगाना है, फिंस मीन्स जाल लगाना है, एक पार्क है, पार्क के चारों तरफ जाल लगाना है, तब हम उसका एरिया फाइंड करेंगे कि हमें कितने मटेरियल की जरूरत है। अब एरिया कैसे निकालते हैं कि जो लेंथ और ब्रेथ है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि कितने एरिया का फिंस चाहिए हमें। इसमें क्या होता है, कैलकुलेटिंग हाउ मेनी स्क्वायर यूनिट आर नीडेड टू कवर एनी शेप। जो भी शेप दी हुई है उसको कवर करने के लिए कितने स्क्वायर यूनिट अमाउंट की या किसी थिंग की नीड है। अब जैसे हमारे पास ये पार्क है, मान लो इसके चारों ओर जाल लगाना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि कितना एरिया है जिससे जाल कवर हो जाए, कितनी चीज चाहिए। अब तो हम उसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रेथ 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो फॉर्मूला आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 7 5 जा 35 सेंटीमीटर का जो भी हमने लगाना है, जाल लगाना है या कोई कपड़ा लगाना है या उसको रिबन से बांधना है, तो कितने सेंटीमीटर का चाहिए हमें, 35 सेंटीमीटर का। स्क्वायर अब क्या आएगा, देखो अब यहाँ सेंटीमीटर आया, यहाँ सेंटीमीटर। जो हमारा पैरामीटर वाला जब हम फाइंड करते हैं तो यूनिट सेंटीमीटर में ही आती है, लेकिन जब एरिया की यूनिट निकालते हैं तो वो स्क्वायर में आती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ का हो जाएगा, 1 ब्रेथ का, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो ये था बच्चों एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी फिगर का। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा बच्चे क्यूबॉइड और क्यूब की शेप के निकलते हैं। क्यूब की शेप का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कि जो शेप हमारे पास है, जो बॉक्स हमारे पास है, जो टॉय हमारे पास है, उसके अंदर हमने जो मटेरियल डालना है उसके लिए कितना स्पेस है उसमें, वो उसका वॉल्यूम होता है। जैसे अब ये फिगर दे रखी है क्यूबॉइड की, क्यूब की फिगर है, वैसे क्यूबॉइड की फिगर हम बनाते हैं। क्यूबॉइड की फिगर के लिए फॉर्मूला आता है, ये होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तीनों चीजें हम लेंगे तब पता चलेगा कि उसके अंदर जो हमने मटेरियल डालना है वो कितना होना चाहिए, कितना उसके अंदर आएगा। उस फिगर की हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल लेंगे तब पता लगेगा कि उसके अंदर कितना मटेरियल ऐड हो सकता है। मान लो हमें दे रखा है, लेंथ दे रखी है 5, ब्रेथ दे रखी है 6 और उसी की हाइट दे रखी है 3। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 33 जा 90। अब इसमें यूनिट कौन सी आती है ये अब देखना है आपको बच्चे। जब पैरामीटर निकालते हो तो सिंपल मीटर और सेंटीमीटर, जब एरिया निकालेंगे तो यूनिट स्क्वायर में आएगी, और जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट क्यूब में आएगी। क्यूब कैसे आएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेंथ का, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ का और तीसरा सेंटीमीटर हाइट का, तो ये होगी यूनिट क्यूब में। पैरामीटर की सिंपल मीटर सेंटीमीटर, एरिया की क्यूब में, सॉरी स्क्वायर में, और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा किस में यूनिट आती है, क्यूब में। तो बच्चों अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया अपना मेंसुरेशन का कि किस फिगर का कैसे पैरामीटर निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं, कैसे वॉल्यूम निकालते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।